जब मैं रिपीट करूं तो साथ साथ बोल जाए, पर बोलने से तात्पर्य ये नहीं है क्लास में आप चिल्लाते रहे। तो आप जब छोटे छोटे थे वो आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहे थे, बारीक चीज आए थे ना, तो उन्होंने बताया होगा सीखने का तरीका। आप छोटे छोटे थे तो स्कूल टाइम में जो हमारे टीचर हुआ करते थे या मैडम हुआ करती थी, वो कहती जोर जोर से बोल के याद करो, पर हम चिल्लाते थे ऐसे अनार ऐसे आम, ये स्थिति थी ना। थोड़े से बड़े हुए तो उसी टीचर ने कहा कि बेटा मन मन में याद कर। याद कैसे होता है? चिल्लाने से, मन मन में। मास्टरी कंफ्यूजन, अपन कैसे पता होगा? उनको नहीं पता था, साइकोलॉजी वाले मास्टर को भी नहीं पता एग्जैक्ट में याद कैसे होता है, क्योंकि याद तो यहाँ से होता है और इसका संबंध केवल आंखों तक है, बाकी एग्जैक्ट कनेक्शन इसका नहीं है। तो हम जोर जोर से चिल्ला लेंगे भाई, और घर जाके मन मन में पढ़ने कैसे याद हो जैसे सही। लिखो इसमें कार्ला जेम्स टोड, लिखो पोस्टर में डाल दो, राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक व राजस्थान इतिहास का जनक व घोड़े वाला बाबा कहलाता है। फिर लिखें जन्म कब हुआ है, शॉर्ट शॉर्ट ही लिखो, ज्यादा थ्योरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। लिखो जन्म कब हुआ है, 20 जनवरी 1782। जन्म कब हुआ है, 20 जनवरी 1782। कहाँ हुआ है? ब्रिटेन के इस्लिंगटन शहर में, ब्रिटेन के इस्लिंगटन शहर में। देखो लाइन करके 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक के रूप में भर्ती हुआ, सैनिक के रूप में भर्ती हुआ। क्या लाइन करो 1805 ईस्वी में रेजिडेंट बनकर, रेजिडेंट बनकर भारत आया। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कलकत्ता। देखो कलकत्ता, कलकत्ता से भेजो दिल्ली और दिल्ली से भेजो ग्वालियर, स्टेप बाय स्टेप लिखो ना। कलकत्ता तीर का निशान लगा के दिल्ली, फिर तीर का निशान लगा के ग्वालियर। कलकत्ता लिखो, फिर तीर का निशान लगाओ उसके, पहुंच गए यहाँ तक। ग्वालियर पहुंच गया ना, तो लिख दो ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया, ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया का रेजिडेंट बना, का रेजिडेंट बना। ये चले आगे तो लिखो 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में भ्रमण के उद्देश्य से, भ्रमण के उद्देश्य से, भ्रमण के उद्देश्य से उदयपुर आया, उदयपुर आया तथा तथा महाराणा भीम सिंह से मिला, महाराणा भीम सिंह से मिला। हो गया? लिखो
1817 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट कर दो BEIC, BEIC, ये नाम बहुत बार आएगा, 100 बार लिखना पड़ेगा, इतना लंबा नाम को लिख रहे बार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया जिसका मुख्यालय कहाँ था भाई? जिसका मुख्यालय उदयपुर रियासत का निमच था। रियासत का नाम ले लेना, उदयपुर रियासत का निमच था। तो बोर्ड से देख पा रहे हो वैसे लिख दो, मुख्यालय रियासत, नहीं देख पा रहे हो लिखेंगे बेचारे। हो गया, चले फिर लिखे 1818 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा, 1818 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने कंपनी से संधि की। कर ली, अब नोट डाल दो। 1817 से 22 के मध्य, नोट में लिखो, मेरी स्पीड ज्यादा नहीं है, इधर है। 1817 से 22 के मध्य कर्नल जेम्स टोड उदयपुर रियासत के नीमच में, उदयपुर रियासत के नीमच में रेजिडेंट बनकर रहा। हो गया सब, चले आगे लाइन करो। 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने, 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने अपने पद से त्याग पत्र दिया, तथा मांडलगढ़ दुर्ग में रहा। कहाँ रहा? मांडलगढ़ दुर्ग में रहा। चले आगे, फिर लिखें, नोट डाल के, मांडलगढ़ दुर्ग में इनकी मुलाकात, मांडलगढ़ दुर्ग में इनकी मुलाकात किससे हुई? जैन यति ज्ञानचंद से हुई। जैन यति ज्ञानचंद से हुई, जिसे कर्नल जेम्स टोड का गुरु कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड का गुरु कहा जाता है। चले आगे, फिर लिखें, 1823 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में
कर्नल जेम्स टोड वापस लंदन लौटा, वापस लंदन लौटा तथा वापसी के समय मानमोरी शिलालेख अपने साथ ले गया, तथा समुद्र में फेंक गया, समुद्र में फेंक गया। नोट डाल देना, मानमोरी शिलालेख वर्तमान में। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ चीजें ना सुनने में, लिखने में, पढ़ने में बहुत अंतर होता है। हो सकता है वो समुद्र किनारे छोड़ गया होगा, भीतर फेंका कि बाहर फेंका, किसको पता। भाई वहां तक तो रखवाने गए होंगे ना, राजा महाराजाओं के लोग गए होंगे, राजाओं के घर से गया था। अब बोला इसको उठा के जहाज में कौन रखे, पड़ा है ना, नहीं हो सकता वही बाहर छोड़ गया हो और किसी इतिहासकार के हाथ लग गया, उठा लाया होगा। तो यह हो सकता है कि भाई जहाज में रखा होगा, थोड़ा बहुत चलते भटक दिया होगा, लहरों से टकरा के बाहर आ गया होगा। दोनों में से कोई मुसीबत है। लेकिन वो कहानी कहीं पूरी सवाल भी पूछ रहे कुछ समय पहले, कौन सा लेख अपने साथ ले गया समुद्र में बह गया। अब याद रखेंगे मानमोरी का क्या लिखा हमने, फिर लिखे 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई, नाम लिख दो, द एनाल्स and antiquities, the annals and antiquities of Rajasthan, antiquities of Rajasthan, नोट डालो। द एनाल्स में राजस्थान के लिए तीन नाम प्रयोग में लिए जाते हैं, लिए गए हैं, ये नाम प्रयोग में लिए गए हैं। कौन कौन से लिए गए वो लिख दो। नंबर 1 पर लिखेंगे रजवाड़ा, कौन कौन से नाम काम में लिए गए। नंबर 1 पर रजवाड़ा, नंबर 2 पर रायथान, और नंबर 3 पर क्या है, राजस्थान। आगे बढ़े, फिर लिखे 1832 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का 1832 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का दूसरा अध्याय
प्रकाशित हुआ। दूसरे अध्याय का नाम क्या है भाई? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न। 18 नवंबर 1835 को 18 नवंबर बेटा डंडे वाली माफ नहीं है। 18 नवंबर 1835 को कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई। फिर लिखो 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में 39 1839 ईस्वी में वो सबके अलग अलग शब्द है ना। मैं पहले कहा था बेवती हूँ। 1839 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड के मित्र विलियम क्रूक द्वारा द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। आगे आ जाओ। द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। कंप्यूटर क्लासेस में शिक्षक का जो स्वभाव होता है वो मित्रवत केवल इसलिए होता है कि स्कूल टाइम में हम कई चीजें गुरुजी से डर के नहीं पूछ पाए। सवाल तो उस समय मन में आते थे, लेकिन उसमें पूछने में डर लगता था कि गुरुजी के हाथ में डंडा है और टांग तोड़ देंगे। यहाँ आपसे मित्रवत व्यवहार इसलिए किया जाता है, आप जितने सवाल आपके मन में है ना, यदि इस क्लास में भी नहीं पूछे तो आपको दोबारा से 15-20 हजार की भेंट देनी पड़ेगी। और दूसरी बात नहीं पूछे तो फिर अंत तक पीछा तभी छूटेगा जब आप सवाल करना शुरू कर देंगे। अगर सवाल नहीं कर रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जो रिपीट कर दें, कर्नल जेम्स टोड के उपनाम क्या बताया हमने? राजस्थान इतिहास का जनक है घोड़े वाला। जन्म कब हुआ? 1789 को। कहाँ हुआ? ब्रिटेन के लंदन शहर में। कंपनी में कब भर्ती हुआ? 1799 में। किस पद पर? सैनिक के पद पर। भारत आया कब? 1805 में। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कलकत्ता से पहुंचा, दिल्ली से पहुंचा। इसके दरबार में किस पद पर? राजस्थान पहली बार कब आया? किस उद्देश्य से? कहाँ पहुंचा? उदयपुर में। मुलाकात किससे की? 1817 ईस्वी में कंपनी ने गठित की दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ था? किस रियासत में थी? प्रथम रेजिडेंट बनकर कौन आया? 1818 में मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे। भीम सिंह ने कंपनी से कर ली तो 1817 से 22 के मध्य कर्नल जेम्स टोड किस रियासत में रहा? किस स्थान पर रहा? 1822 में पद से दे दिया त्याग पत्र देकर अपना निवास कहाँ बनाया? मांडरगढ़ में इनकी मुलाकात हुई से, और इसी को कहते हैं कर्नल जेम्स टोड का गुरु। वापस कब गया था? 1823। एक लेख अपने साथ ले गया, इसे समुद्र में फेंक दिया था। वर्तमान में कहाँ रखा है? 1829 ईस्वी में इनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। राजस्थान के लिए कितने नाम? पहला नाम कौन सा? दूसरा? तीसरा?
1832 में दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई। क्लियर? मृत्यु कब हुई? 1835 को। इनके मित्र थे, क्या नाम था? विलियम क्रूक ने तीसरी पुस्तक प्रकाशित कराई। हो गया? नोट डालो। नोट में लिख दो 625 ईस्वी, 625 ईस्वी अथवा विक्रम संवत, अथवा विक्रम संवत 682 के बसंतगढ़ लेग, बसंतगढ़ लेग पोस्टर में डाल देना सिरोही। कहां से मिला है लेग? बसंतगढ़ लेग सिरोही में राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य वह राजस्थानीय शब्दों का उल्लेख मिलता है जो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण माना गया। एक बात समझ देखिए इधर कि ये लेख किस समय का है? मैंने विक्रम संवत जो लिखवाया है वो 625 प्लस 57 किया है। ईस्वी को विक्रम संवत में कन्वर्ट करने के लिए अब 57 प्लस कर, तो कितना हो गया? इस समय हिंदुस्तान के राजा कौन थे? हिंदुस्तान के राजा कौन थे? हर्षवर्धन का समय क्या था? 606 से लेकर 647। इस बीच में लिखा गया लेख। अब इस लेख में ये शब्द मिले, हमारे लोग कहते हैं कि साहब ये राजस्थान शब्द का अभिलेखीय प्रमाण है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हर्षवर्धन के प्रशासन में जो स्थानीय राजा होता था, स्थानीय राजा की पदवी क्या थी? क्या उसे कहा गया है? क्लियर? इन अभिलेखों का ये भाग खंडित मिला है, इन अभिलेखों का ये भाग खंडित मिला है। तो इतिहासकार को देखना है कहीं से उनसे अब से 21 अभिलेख में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, तो उत्तर क्या दोगे? कहां से मिलता है? किस समय का है? किस राजा के समकालीन था? नोट डाल दो। बसंतगढ़ लेख हर्षकालीन है, बसंतगढ़ लेख हर्षकालीन है। उसमें कॉल कर दूं। राजस्थान का नामकरण खत्म हो चुका है, तो कुछ हुआ है